खैराबाद के महंत बजरंग मुनिदास द्वारा मुस्लिम महिलाओं पर की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। प्रकरण का वीडियो भी पूरे देश प्रदेश में वायरल होने के बाद कार्रवाई पुलिस प्रशासन ने की। दूसरी तरफ राजनीतिक पार्टियां भी इसकी निंदा करते हुए कार्रवाई की मांग पर अड़ गई और महंत बजरंग दास को जेल हो गई है। इसको लेकर शुक्रवार को समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल सीतापुर पहुंचा, जो सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर सीतापुर आया है, जिसकी रिपोर्ट पूर्व एमएलसी शशांक यादव पार्टी हाईकमान को सौंपेंगे। प्रतिनिधिमंडल में लहरपुर के विधायक अनिल वर्मा, जिलाध्यक्ष छत्रपाल सिंह यादव मौजूद थे। पार्टी कार्यालय में प्रभारी जय सिंह यादव, शेखर यादव, राजकिशोर गौतम, अंशु, चुन्नू सहित तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। इंडिया से पूर्व एमएलसी ने बात की, आप भी सुने वे क्या बोले। हाँ, सीतापुर समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल आया है, क्या है पूरा मामला? खैराबाद की ये जो बहुत ही प्रसिद्ध एक आश्रम रहा बड़ी संगत का, जिसके महंत बजरंग मुनि जी, उन्होंने जो भाषण शीशे वाली मस्जिद के सामने 2 अप्रैल को दिया कि कोई भी विवाद होगा कि एक मुस्लिम समाज के संदर्भ में उनकी महिलाओं से निपटने का, बलात्कार करने का, उस वीडियो वायरल होने पर एक आक्रोश था महिलाओं में। वहाँ पर इस बयान ने जो भारत का धर्मनिरपेक्ष रूप है उसको काफ़ी चोट पहुँचाई। इस तरह की भाषा कभी बोली नहीं जाती थी आमतौर पर, और उससे काफ़ी बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक महिलाओं का दिल भी टूटा, और एक तरह से ये पूरे महिला समाज का अपमान था जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया। तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस प्रकरण के लिए जांच का भी ये टीम बनाई। उस सिलसिले में हम लोग आए थे और घटनाक्रम की जो जानकारी ली तो ये पता लगा कि 5 या 4 तारीख से लगातार वीडियो जैसे वायरल हुआ है। तो हमारे जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सादिया जी, और तमाम महिला संगठन और पार्टी के लोगों ने इसका विरोध शुरू किया, और उस जन दबाव के चलते पुलिस को FIR लिखनी पड़ी। लेकिन पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से उनके दबाव में था। अब जो भी कारण रहे हों, और गिरफ्तारी नहीं हो रही थी, तब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने निर्देश दिया कि अनिल वर्मा जी विधायक जी, नरेंद्र वर्मा जी जो पूर्व मंत्री हैं, छत्रपाल जी, मुझे, शशांक यादव में, और मनोज पांडे जी, पवन पांडे जी की, ये लोग मौके पर जाके स्थिति को देखें। ये यहाँ के पता लगा कि जैसे ही कमेटी की घोषणा की गई कि जाएंगे 15 तारीख को, तो 13 तारीख की रात में ही महंत की गिरफ्तारी हो गई। तो वो तो एक अपनी जगह पे पुलिस का अपना काम है, FIR हुई, गिरफ्तारी हुई। 7 दिन तक उसको पूरा मौका दिया गया कि वो लखनऊ से पता लगा है कि हाई कोर्ट से वो गए थे स्टे लेने के लिए, वो प्रशासन पूरा मौका दे रहा था। ये तो एक पक्ष है, लेकिन जांच में कुछ चीज़ें बड़ी विचित्र सी निकल के आई हैं। जांच में ये पता लगा है कि बजरंग मुनि का वास्तव में इस आश्रम से कोई संबंध नहीं है। वहाँ पर कोई पूरन मुनि जी थे, जो शायद उनके बारे में तो आसपास के और पुराने जितने भी वहाँ के महंत लोग हैं, तो आम जनता उनकी बड़ी तारीफ़ करती है कि थोड़ा वहाँ पर हिंदू मुस्लिम एक रहा है, चारों तरफ मुस्लिम बस्ती है, आश्रम में सब आते जाते रहे हैं, कभी इस रूप में कोई बात नहीं हुआ वहाँ पे, और बड़ा मिलजुल के लोग रहते थे। लेकिन जब से ये बजरंग मुनि, क्योंकि उनको पहले वाले जो थे उनके बारे में पता लगा कि वो किसी हत्या के प्रकरण में जेल चले गए, तो वो 2 साल पहले कोरोना पीरियड में, एक नाम आ रहा है कोई संतोष सिंह हैं RSS के, उनकी मदद से ये वहाँ पर पहुँचे हैं आश्रम में। और जो 50-50 साल पुराने बैनामे हैं, जो ट्रस्ट ने ही कभी किए हैं, उन ज़मीनों पर विवाद शुरू किया कि ये ज़मीनें बैनामे गलत हैं, और ताकत के दम पर उन ज़मीनों को कब्ज़ा करने की कोशिश करी। एक जानकारी ये भी आई है कि 16 फरवरी 21 में एक रफ़ीक मियाँ के लड़के लईक वगैरह थे, उनसे भी बाग को लेके विवाद हुआ, जिसमें
काफ़ी गंभीर रूप से वो लोग घायल हुए, लेकिन कार्रवाई पुलिस ने बड़े नॉर्मल रूप में महांदी के खिलाफ बहुत साधारण धाराओं में करके उनकी कोई गिरफ्तारी भी नहीं हुई, जबकि वो लोग 4-4 महीने अस्पताल में रहने के बाद फिर जेल गए और महीनों जेल में रहे। तो ये सारे प्रकरण और एपिसोड ऐसा लग रहा है कि ध्रुवीकरण की राजनीति करने के लिए इस तरह के उत्तेजक भाषण दिलवाए जा रहे हैं और आतंक का एक माहौल बनाया जा रहा है, और एक ऐसे शख्स को अकारण एक दरोगा और 5 सिपाहियों की जो सुरक्षा दी गई है जिसका वो मिसयूज़ कर रहा है। हम प्रशासन से यही मांग करेंगे कि इस तरह के जो ज़मीनी विवाद हैं उनका वहाँ पर निस्तारण करें किसी भी रूप में, और बिना कानून की प्रक्रिया का पालन किए हुए वहाँ पर किसी भी गरीब आदमी को बेदखल ना किया जाए, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो सके। ये सरकार ठीक है, वो जीती है और अभी 24 तारीख को ही उन्होंने शपथ ग्रहण करी है, लेकिन सरकार ने यदि समय रहते इस तरह की कार्रवाई नहीं करी तो जाहिर सी बात है कि अभी समाजवादी पार्टी रिपोर्ट के माध्यम से अपनी बात कह रही है, वरना अगर ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग को फिर अगर इस तरह के उच्छृंखल और उन्मादी कार्य जारी रहेंगे तो हम शांतिपूर्वक प्रतिरोध अपना सड़क से और विधानसभा तक और संसद तक जारी रखेंगे। ये एक हम लोग सरकार से ये आशा करते हैं कि वो बहुत बर्बादी हो चुकी है, इस बर्बादी को रोकने की कोशिश करें और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो।